अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क़ुरबानी का गोश्त कितने दिन तक रखना और इसका खाना जायज़ है? क़ुरबानी का गोश्त कितने दिन के बाद खाना हराम है? ये सवाल काफ़ी सारे लोगों के माइंड में आता है, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि क़ुरबानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, 3 दिन के बाद इस गोश्त का खाना हराम है। बाज़ लोग कहते हैं कि क़ुरबानी का गोश्त इसी महीने में, यानी ज़िलहज के महीने में ही ख़त्म करना चाहिए, इसके बाद इस गोश्त का खाना हराम है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में क़ुरबानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। आज इस मसले को हम हदीस की रोशनी में जानेंगे कि क़ुरबानी का गोश्त हम कितने दिन रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो अहादीस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इससे क़ब्ल मैं एक बात यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँ, क्योंकि बाज़ लोग फिर कमेंट करेंगे कि आपने जो है ये जो अहादीस बयान की, अब जो है बाज़ लोग जो है वो पूरा का पूरा बकरा जो है वो फ्रीज़र कर लेंगे, जो गरीबों को कुछ मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। देखें, क़ुरबानी का गोश्त जो है ना मुस्तहब है, बेहतर है कि इसके 3 हिस्से किए जाएँ। एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा रिश्तेदारों को भिजवाएं और एक हिस्सा अपने पास रखें। ये मुस्तहब है, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो बेचारे गरीब ताकत नहीं रखते उनको भी गोश्त खाने को मिल जाए। ये अफजल है, बेहतर है कि इसके 3 हिस्से करें। अब आपने 3 हिस्से किए, एक हिस्सा आपने गरीबों में बांट दिया, एक हिस्सा रिश्तेदारों को भिजवा दिया। अब जो आपका हिस्सा है, अब आप इस गोश्त को कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हवाले से 2 अहादीस मैं यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ। जिस तरह के सुनन निसाई के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 2034। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोका था। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि मैंने 3 चीज़ों से तुम्हें रोका था, अब तुम्हें रुख्सत है। नंबर 1 पर कब्रों की ज़ियारत से तुम्हें रोका था, अब तुम्हें कब्रों की ज़ियारत करने यानी कब्रिस्तान जाने की इजाज़त है। इसी तरह मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा क़ुरबानी का गोश्त रखने से मना किया था, अब तुम रख सकते हो। ठीक है। इसी तरह एक दूसरी हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम लोगों को 3 दिन से ज़्यादा क़ुरबानी का गोश्त रखने से मना किया था, ताकि मालदार लोग उन लोगों के लिए कुशादगी करें जिन्हें क़ुरबानी की ताकत नहीं है। सो अब जितना चाहो खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, गोश्त जमा करके रखो। ये 2 अहादीस हैं, सही अहादीस हैं। ठीक है। अब इन अहादीस से मालूम हो रहा है कि क़ुरबानी का गोश्त जो है वो आप जब तक चाहें इसको रख सकते हैं, इसको सुखा कर रखें, स्टोर करें, फ्रीज़र करें और इसको इस्तेमाल करें, जब तक चाहें कर सकते हैं। ये इसमें कोई हद बंदी नहीं है कि 3 दिन में ख़त्म करना है, 1 महीने में या 1 साल में, 6 महीने में, जब तक आप चाहें इस गोश्त को ख़त्म कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और इस तरह ये बात भी यहाँ पर समझ लीजिए, बाज़ लोग कहते हैं कि मुहर्रम में इस गोश्त का खाना जो है वो जायज़ नहीं है, हराम है। क़ुरबानी से पहले, क़ुरबानी के बाद जो है मुहर्रम से पहले इस गोश्त को जो है ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। इन अहादीस से मालूम हो रहा है कि क़ुरबानी का गोश्त जब तक चाहें, आपको जब तक ज़रूरत है आप इसको रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। शरअन इसमें कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, जब तक चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है आप अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे। मेरी तरफ से आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।